नमस्कार। आज हम वेरियस टाइप्स ऑफ जो एंटरप्रेन्योर हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर अतुल लुम्बा आज आपसे एंटरप्रेन्योर के जो प्रकार हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कुछ नया असेंबल करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में लेके आते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मार्केट है, जो कंज्यूमर है, जो आम जनता है, हमारे अंदर ही ये हैबिट है कि हमें कुछ नया चाहिए, दूसरों से और कुछ बेहतर चाहिए। वही मौका मिलता है इंडस्ट्रीज़ को और एंटरप्रेन्योर्स को कि उसको वो कैसे आपके सामने कमर्शलाइज़ करके लेके आएँ। तो जो एंटरप्रेन्योर कुछ नया आपके सामने लेके आ रहे हैं वो होते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। दूसरे टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। ये वो टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं जो पहले अनुमान लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि भैया जो चीज़ नई मार्केट में लॉन्च हुई उसको कस्टमर एप्रिशिएट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ख़रीद रहा है, परचेज़ कर रहा है, वो चीज़ें बिक रही है, तो वह उन चीज़ों को अपनी इंडस्ट्री में अडॉप्ट करते हैं और उसका जो परसेंटेज है, जो प्रॉफिट है, वो उससे अर्न करते हैं। मतलब ये विश्लेषण के बाद। तीसरे टाइप के हमारे एंटरप्रेन्योर हैं फेबाइन एंटरप्रेन्योर वो हैं, ये उस टाइम मार्केट में एंटर होते हैं जब उनको लगता है कि भी हमारा जो अभी कंटिन्यू में प्रोसेस चल रहा है, जो प्रोडक्शन चल रहा है, जो प्रोडक्ट चल रहा है, अगर हमने कुछ नया अडॉप्ट नहीं किया तो उससे हमें नुकसान होगा। हमारा मार्केट शेयर चले जाएगा, कस्टमर हमसे अलग हो सकता है, टूट सकता है। तो भी वो कुछ इनोवेटिव, कुछ इनोवेशंस अडॉप्ट करते हैं, वो पूरे के पूरे अडॉप्ट नहीं करते हैं। तीसरा फिर आता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर उस टाइप के एंटरप्रेन्योर हैं जो ये देखते हैं, जो बदलाव नहीं करना चाहते, वो कुछ एक दो बदलाव ही करना चाहते हैं। ये जैसी यथास्थिति है उसमें रहना पसंद करते हैं। थोड़ा बहुत जो बदलाव अपने प्रोडक्शन के अनुसार, थोड़ा प्रॉफिट के अनुसार, जो उनके लिए इकोनॉमिकल हो, कंफर्टेबल हो, जिसमें ज़्यादा उनको बदलाव नहीं करना पड़ रहा हो। हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव करने से उनको फ़ायदा हो जा रहा है, कस्टमर थोड़े से और ज़्यादा उनके पास आ जा रहे हैं, तो इतना बदलाव ये लोग कर लेते हैं। इसको आप इस रूप में समझें कि कोई भी जो मूवी है वो जब मार्केट में लॉन्च होती है तो हम देखते हैं फ्राइडे को होती है। तो पहला जो इनोवेटिव है वो दर्शक जो पहला शो देखना पसंद करता है, पहला फर्स्ट शो देखना पसंद करता है। उस टाइम वो नहीं सोचता है कि इसमें कास्ट किसकी है, इसमें डायलॉग्स कैसे हैं, मूवी की स्टोरी कैसी है। नहीं, मुझे तो पहला शो देखना है। वो है इनोवेटिव। दूसरा जो बताया मैंने आपको इमिटेटिव, जो मार्केट में कितने स्टार, कितनी रेटिंग मिली, रिव्यू क्या रहा, उसको देखने के बाद मूवी देखने जाता है। और तीसरा जो मैंने बताया आपको फेबाइन, कि जब देखा कि अब भीड़ भाड़ भी नहीं है और मंडे मतलब सैटरडे संडे निकल गया, जब ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा टिकट का रश होता है, अब उतना रश नहीं है, टिकट थोड़ा सस्ता हो गया है, तो वह जाके एक एंटरटेनमेंट के रूप में मूवी को देख लेता है। और तीसरा ड्रोन, जो उस टाइप का है कि हमें तो पिक्चर हॉल में जाना ही नहीं है, खर्चा करना ही नहीं है, जब हमारे चैनल पे मूवी आ जाएगी तो हम उसको देख के अपना एंटरटेनमेंट कर लेंगे। फिर अगला हमारा आता है एम्पेरिकल मतलब कि वो हार्डली कोई रिवोल्यूशन लॉन्च करना चाहता है। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ को, मतलब वो रूल ऑफ थंब को अडॉप्ट करता है। वो वहाँ पे जो उसका चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसी को चलाते रहना चाहता है। वो ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहता। फिर आता है अगला रैशनल, मतलब रैशनल वो है जो देखेगा इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सराउंडिंग क्या है, हमारी पॉलिटिकल कंडीशन क्या है,
कंट्री की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या मार्केट में लॉन्च करें। जैसे आप देख रहे हो अभी एग्ज़ाम्पल कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात हो रही है, क्यों बात हो रही है? क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं, और पॉल्यूशन ऐसा है जो कि इन आगे का फ्यूचर की जो पेट्रोल डीज़ल की जो गाड़ियां हैं वो चलना बहुत मुश्किल है रोड पे। अभी का उदाहरण लीजिए, दिल्ली की हालत। दिल्ली में ऑड इवन के रूप में गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, बेमारू स्थिति में है। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है तो आप मान के चलिए कि हमारे ऊपर कि हम जो उसकी बैटरी है उसके लिए हम सोचें, उसके लिए इंडस्ट्री लगाएं, जिसके लिए रिलायंस ने कोशिश की, या हम ऐसी एनर्जी पे काम करें जिसके लिए रिलायंस कोशिश कर रहा है। तो ये हुआ इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू। फिर आता है कंजगेनेटिव। कंजगेनेटिव जो एंटरप्रेन्योर है वो ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो कि एक्सपर्ट से राय लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो प्रोसेस है, हमारी जो सर्विसेज है, इसके अकॉर्डिंग आप हमें आगे के लिए क्या राय दे रहे हो कि हमें कैसे इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्या नया इनोवेशन हमको करना चाहिए। फिर आता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है जो कि प्रॉफिट के लिए एंटरप्रेन्योर बनता है। फिर वो देख रहा है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा चाहिए, ज़्यादा अर्निंग चाहिए, तो इसके लिए वो इंडस्ट्री में जाता है। मोस्टली ये एंटरप्रेन्योर, सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं सेलिंग से बनते हैं। हम सबसे पहले चीज़ों को बेचने से स्टार्ट करते हैं। कोई भी शुरू से बड़ी यूनिट या छोटी यूनिट नहीं लगा लेता, कोई भी एकदम से मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी टाइप हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से निकल के आते हैं कि हम पहले बेचना चालू करते हैं, और बेचते हुए जब देखते हैं कि हमें कुछ परसेंटेज में हमें काम निकालना पड़ रहा है, हमें उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम बेच रहे हैं, दूसरी चीज़ बेच रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्यों ना अपनी यूनिट बनाए जिससे कि हमें ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। फिर आता है पब्लिक एंटरप्रेन्योर। ये पब्लिक एंटरप्रेन्योर मतलब हुआ कि गवर्नमेंट किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके साथ PPP मॉडल पे काम करती है। बेसिकली गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहती है जो सीधे हमारे सोशल जो नेटवर्किंग है, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी जो है, आम जनता के ऊपर जिसका प्रभाव गलत नहीं पड़े, रॉन्ग नहीं पड़े। जैसे कि मान के चलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर पब्लिक जो एंटरप्रेन्योर हैं, गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट के साथ एक कॉम्बिनेशन में काम करती है। फिर आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी जर्नी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही स्टार्ट होती है। कोई भी एकदम से बड़ा एम्पायर किसी का भी खड़ा नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, क्योंकि छोटे एंटरप्रेन्योर, छोटी इंडस्ट्री से ही सारी जर्नी स्टार्ट होती है। छोटी एंटरप्रेन्योर में, स्मॉल एंटरप्रेन्योर में हम कोई भी नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर सकते हैं, कस्टमर को कुछ भी नया प्रोवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लागत हमारी चेंजेस करने की कम है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होता है। और एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री कि जब हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के ऊपर काम करते जाते हैं और लगातार यूनिट्स को बढ़ाते चले जाते हैं, जिसमें कि हमारी जो कॉस्ट है मिनिमाइज़ होती चली जाती है। वहाँ पे अगर हमको कोई चेंज करना होता है वो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन चेंज होता है, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे चेंज होता है, जिसका कि बहुत बड़े मार्केट पे बहुत बड़ा अंतर आए। जैसे कि मैंने आपको इसका भी एग्ज़ाम्पल दूँ कि सबसे पहले एप्पल के जो मोबाइल हैं हमारे देश में आके बिकना चालू हुए, वो बिकने लग गए, कस्टमर ने उनको पसंद किया। फिर धीरे धीरे 2 एप्पल स्टोर हमारे यहाँ पे दिल्ली और मुंबई में खुले और पसंद किया जाने लगा। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर उसकी
अब यूनिट डली, बेंगलोर में उसकी यूनिट डली। तो जब यूनिट डली तो अब देखा गया कि भैया प्राइस को और कम करना चाहिए, क्योंकि एक लेवल तक का जो कस्टमर है वो हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें हर एक के हाथ में हमारा अच्छी क्वालिटी का एप्पल का मोबाइल होना चाहिए। तो अब आगे कोशिश क्या आ रही है कि हम एप्पल के जो मोबाइल हैं उसमें जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो क्यों ना हम इंडिया के ही यूज़ करके उसका जो प्राइस है और कम करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर हमारी एक्सेस बने। ये हुआ लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एक रेवोल्यूशन जी। धन्यवाद। तो मुझे लगता है आज की इस यात्रा में आपने विभिन्न प्रकार के एंटरप्रेन्योर जो मैंने आपको बताए उनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। नमस्कार।